अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अब से हम मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे 50-50 क्वेश्चंस का। हर सेट में 50-50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन समझना आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपके मन में ये कंफ्यूजन ना रहे और ये जो मॉक टेस्ट है इसका मतलब क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ सको। देखिए सबसे पहली बात ये मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो हमने जी के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज की है, आप में से जितने भी लोग नए हैं या इन फ्यूचर में कोई ऐसा होगा जो पहली दफा इस मॉक टेस्ट को देख रहा होगा जिसका सेट नंबर फर्स्ट है आज, तो आप उसको मैं कहना चाहूंगा कि जो मॉक टेस्ट होता है, ठीक है ना, मॉक टेस्ट किसे कहते हैं? मॉक टेस्ट इसे कहते हैं कि जो आपने पढ़ा हो उसी का टेस्ट लेना, उसे मॉक टेस्ट कहते हैं। यानी कि ये जो मॉक टेस्ट लिया जा रहा है ये किसका लिया जा रहा है? ये जो जी के प्रैक्टिस सेट्स के सीरीज हमने पढ़े हैं उन्हीं का मॉक टेस्ट लिया जा रहा है, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ताकि आपको पता चल पाए ये जो जी के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज आपने पढ़ी है तो आप कितना यहां पे कर पाओगे। जब आपने ये पढ़ी नहीं होगी तो मॉक टेस्ट देने से क्या फायदा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इन फ्यूचर अगर कोई इसे पहली दफा देख रहा हो या इस तरह से कोई रैंडमली किसी ने क्लिक की हो इस वीडियो पे, तो उससे मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले प्लेलिस्ट चेक कर लेना। जी के प्रैक्टिस सेट्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पहले वो देख लेना, उसके बाद ये मॉक टेस्ट की सीरीज आप अटेंड कर लेना। मैं इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा। तो ये जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चलेगी इसमें हम 50-50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। और आपको मैं टारगेट देता हूं कि इन 50 एमसीक्यू में से आपसे 48 एमसीक्यू सही होने चाहिए। 48 का टारगेट आपको कंप्लीट करना है, ये टारगेट अपने जहन में रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहां पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है। वो जो हमने जीके के क्वेश्चंस पढ़े हैं उन्हीं में से बीच बीच में क्वेश्चन उठा के आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो देखते हैं कि ये मॉक टेस्ट भी कहां तक चलेगा। तो फिलहाल हम नया नहीं पढ़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट की जरूरत है, यहाँ पे हम मॉक टेस्ट लेंगे ताकि आपको भी ये पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो कहां तक गया है, आप अपने आप को परख सको। तो चलिए ज्यादा हो चुका, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए बताइए जल्दी से। 1 या 2 प्लेयर्स किसमें होते हैं? बॉक्सिंग में, क्या सही बात है? 1 या 2 प्लेयर्स होते हैं बैडमिंटन में, क्या सही बात है? 1 या 2 प्लेयर्स होते हैं स्नूकर में, क्या सही बात है? तो यहाँ पे सपोर्ट्स के जो प्लेयर्स है उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बॉक्सिंग की तो 1 से 2 प्लेयर्स होते हैं, बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं 1 से 2 प्लेयर्स होते हैं, स्नूकर में भी 1 से 2 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। दैट मीन ऑल ऑफ दिस डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं? जल्दी से बताइए, 5, 6, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो वॉलीबॉल की बात हो रही है, उसमें 6 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन हॉकी टीम। तो हॉकी टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं? यहाँ पे एक टीम की बात हो रही है, वन साइड टीम की बात हो रही है। 10, 11, 15 या 7। तो यहां पे 11, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन बास्केटबॉल टीम। बास्केटबॉल टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं? 5, 3, 7 या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 5, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये मत समझ लेना जिस तरह से हमने पिछले जी के प्रैक्टिस सेट्स किए सेम उसी तरह से रिपीट हो रहे हैं, नहीं। ये बीच बीच में क्वेश्चन है, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन होंगे, सपोर्ट से 10 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से जो हमने पढ़ा है बीच बीच में 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद यहां पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन चेस बोथ साइड टीम की बात हो रही है, कितने नंबर्स होते हैं चेस, ठीक है ना, टीम में 1, 3, 2 या नन ऑफ दीज। तो यहां पे बोथ साइड 2 प्लेयर देखने को मिलते हैं। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बताइए यूएसए की नेशनल गेम क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल या नन ऑफ दीज। सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 48 का टारगेट कंप्लीट करना है। सी पार्ट जो कह रहे हैं, बेसबॉल जो कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं यूएसए की, इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और यहां की करेंसी डॉलर है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट डाउन कर लेना। स्पेन की नेशनल गेम आपसे पूछी गई, नेशनल गेम ऑफ स्पेन, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए। क्रिकेट, बुल फाइटिंग, हॉकी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे बुल फाइटिंग बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। कैपिटल की अगर मैं बात करूं, स्पेन की कैपिटल क्या है? माड्रिड है और करेंसी यहां की यूरो है, ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, नेशनल गेम ऑफ कनाडा। कनाडा की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है।
फील्ड हॉकी, स्विमिंग, आइस हॉकी या नन ऑफ दीज। तो कनाडा की अगर मैं बात करूं, यहां पे इसकी नेशनल गेम क्या है, आइस हॉकी यहां की नेशनल गेम है, और करेंसी यहां की डॉलर है, और कैपिटल यहां की ओटावा है, ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद यहां पे देखिए पोलो, पोलो में कितने नंबर प्लेयर्स होते हैं, वन टीम की बात हो रही है, 4, 3, 9 या 10। तो पोलो की बात हो रही है, यहां पे 4 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, और वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की नेशनल गेम आपसे पूछी गई, गोल्फ, हॉकी, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो स्कॉटलैंड की अगर मैं बात करूं, ए पार्ट जो कह रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, चेस, क्रिकेट, बेसबॉल या नन ऑफ दिस। तो इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, यहां पे क्रिकेट, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहां पे इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, लंदन है, ये भी नोट डाउन कर लेना। जापान की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, खो खो, कबड्डी, सोमो रेसलिंग या नन ऑफ दीज। तो यहां पे सोमो रेसलिंग जापान की नेशनल गेम है, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो किस डिस्ट्रिक्ट में जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन है, सांबा, जम्मू, कठुआ या नन ऑफ दीज। तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं, जितने भी लोग सी पार्ट मार्क कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बताइए पुलवामा किसके लिए फेमस है, इनमें से केसर, सैफरान, वालनट, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे पुलवामा की बात हो रही है। देखिए पुलवामा की अगर मैं बात करूं तो केसर के लिए तो फेमस है ही है, और सैफरान के लिए भी फेमस है, ठीक है ना। बोथ एंड बी हमारा राइट आंसर होगा, और यहां पे कंफ्यूजन में मत आ जाना। अगर पर्टिकुलर एरिया पूछा जाए सैफरान, तो पुलवामा में पांपोर जो है, ठीक है ना, पांपोर फेमस है किसके लिए, सैफरान के लिए। अदरवाइज अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो पुलवामा भी जो है मार्क कर सकते हो, यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया जो है पांपोर है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रशिया की नेशनल गेम। बताइए जल्दी से, रशिया की नेशनल गेम क्या है, यहाँ पे गोल्फ, क्रिकेट, सोमो रेसलिंग या बैंडे। तो यहाँ पे बैंडे की अगर मैं बात करूं, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, और रशिया की कैपिटल मॉस्को और रूबेल यहाँ की करेंसी है, ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसी आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इनका संबंध किस जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन या थर्ड जनरेशन। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, इसका संबंध जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हु इज द डेवलपर ऑफ माउस। तो माउस किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डेनिस रिची, डॉगलस, बेबेज या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे माउस की बात हो रही है, तो डॉगलस, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी स्पीड थोड़ी बहुत तेज ही आपको लगे तो डोंट वरी, यहाँ पे मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है, मुझे स्पीड तेज ही रखनी है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है किस डिस्ट्रिक्ट से मतलब निकाला गया है, पहले किस डिस्ट्रिक्ट के साथ ये कंबाइन था, श्रीनगर, अनंतनाग, शुपाया या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बी पार्ट अनंतनाग हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश। तो अभी हमने जाना जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेशन कहाँ है, कठुआ में इसकी लोकेशन है। तो कब इसे एस्टैब्लिश किया गया है, 1950, 1877, 1987 या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से कर देना, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एज पर ओल्ड सोर्सेज बडगाम वाज नोन एज। तो चलिए बताइए, यहाँ पे हिस्ट्री के सोर्सेस के मुताबिक बडगाम को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। परगाना देसू, परगाना, दीद मार्ग या नन ऑफ दीज। जितने भी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं जल्दी से यहाँ पे आंसर आपको फटाफट से कर लेना, कोई भी समय यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। परगाना देसू, जितने भी लोग यहाँ पे ए पार्ट को मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार शरीफ इज लोकेटेड एट। तो इसकी लोकेशन कहां पे है, श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं चार शरीफ की बात करूं, इसकी लोकेशन कहां पे, बडगाम में, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। कौन सा मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है, सबको ये पता है, सब इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। QWERT कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कॉमनली यूज होता है, जो हम सबके पास होता है, ठीक है ना।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर वेयर डज इट गो। तो जब कंप्यूटर से फाइल डिलीट की जाती है, कोई भी फाइल, चाहे इमेज की फाइल हो, वीडियो हो, कोई भी फाइल डिलीट की जाती है तो वो कहाँ पे चली जाती है। टास्क बार, हार्ड डिस्क, रिसाइकल बिन या नन ऑफ दीज। तो डस्टबिन नहीं, रिसाइकल बिन आप कह सकते हो, ठीक है ना। चलिए एक टाइप का डस्टबिन ही आप क्या समझ सकते हो, इसे डस्टबिन भी हम कह सकते हैं। तो कंप्यूटर का एक टाइप का डस्टबिन ही है ये। रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन परमानेंटली अगर डिलीट हो तब वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके जहन में आने चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कर दीजिए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग। तो यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया है। क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना, क्योंकि जब सारे क्वेश्चन में ही पढ़ाऊंगा फिर फायदा क्या है। यहाँ पे आपको भी आंसर रखना है, आपको भी आंसर करना है, और जो मैं आपके लिए होमवर्क रखूंगा उन सब का आंसर आपको देना है। इसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट आर टेंजिबल। कौन से कंपोनेंट्स टेंजिबल होते हैं, आउटपुट, हार्डवेयर, स्टोरेज या नन ऑफ दीज। तो टेंजिबल जो दिखाई दे, जिनको हम छू सके, जिनको हम हाथ से देख सके, पकड़ सके, तो वो कौन है, वो है हार्डवेयर। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है। देखिए स्कैनर की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस ही है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस ही है। दैट मीन ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, स्कैनर, यहां पे भी स्कैनर है। कीबोर्ड, यहां पे भी कीबोर्ड है। माउस, यहां पे भी माउस है। सॉरी ये स्पीकर था, स्कैनर ये है। दैट मीन ये सारे के सारे क्या थे, हमारे इनपुट डिवाइसेस थे, ठीक है, थे ना ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस। तो ये भी हमारे क्या रहेंगे, इनपुट डिवाइस। तो स्पीकर हमारा क्या रहेगा, आउटपुट डिवाइस रहेगा। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, सीपीयू कंट्रोल्स क्या कंट्रोल करता है, ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस, कंट्रोल, मेमोरी, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं सीपीयू की बात करूं, इनपुट, आउटपुट जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है ना, इसको ये कंट्रोल करता है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए सीपीयू स्टैंड्स फॉर, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको बच्चे को पता होता है, तो आप लोगों की तो बात ही नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। बढ़िया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन वाटर पोलो। तो वाटर पोलो अगर आप अभी जहन में आपने रखा होगा, अच्छी तरह से मेरी बात सुनी होगी, जब हमने पोलो की बात की उसमें मैंने आपको बताया जो पोलो होता है, केवल पोलो, उसमें 4 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और ये नोट डाउन कर लेना, ये वन साइड बात हो रही है। जब भी आपसे बोथ साइड नहीं पूछा जाए उसका मतलब है आपसे वन साइड पूछा जाता है। अगर बोथ साइड पूछा जाए तो वहां पे जो है मेंशन किया होगा। इसके बाद है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सोपोर। सोपोर ये किसके द्वारा फाउंड किया गया, अकबर, औरंगजेब, सुया या नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में, सुया एक इंजीनियर थे, इसी के द्वारा इसकी फाउंडेशन डाली गई। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन गांधरबल। तो यहाँ पे मानसबल लेक, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, गांधरबल में इसकी लोकेशन है। और आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क आपको जरूरी करना है, इसका आंसर आपको जरूरी देना है। नहीं दोगे तो अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है ना। अगर दोगे तो दूसरे को भी हेल्प मिल सकेगी। आप जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन वहां पे करके रखना पॉइंट में। मानसबल लेक की लोकेशन कहाँ पे, ये नगीन लेक की लोकेशन कहाँ पे, मानसबल लेक की लोकेशन कहाँ पे, नगीन लेक की लोकेशन कहाँ पे। जो अच्छी तरह से जो है ना मतलब एलॉबरेट करेगा, जो भी होमवर्क दिया होगा उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके रखेगा, उसका कमेंट में पिन करूंगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी पढ़ेगा बेचारा उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से भी एफर्ट दिया करो। अगर आपकी साइड से किसी को 2 ही क्वेश्चन पता चले तो उसको बेनिफिट मिलेगा, आपको भी जो है उसका अपना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। किसी को पढ़ाने से उसका बेनिफिट जरूर मिलता है, ये नोट डाउन कर लेना। किसी की हेल्प करने से ऊपर वाला आपकी हेल्प जरूर करता है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधरबल कार्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 सबसे पहले ये नोट डाउन कर लें, जो गांधरबल है, ठीक है ना, इससे जो है 1 अप्रैल 2007 में अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। लेकिन पहले ये किसके साथ था ये आपको बताना है, पहले ये किसके साथ था, श्रीनगर, पुलवामा या शुपियां। तो यहाँ पे श्रीनगर के साथ था। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ रियासी। तो रियासी का ओल्ड नेम आपको बताना है, पुराना नाम रियासी का, रसपुर,
ऋषिपुरा, रसियाल या नन ऑफ दीज। बढ़िया, यहाँ पे सी पार्ट रसियाल हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। अर्ली नेम ऑफ कुठवा डिस्ट्रिक्ट। तो कुठवा डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम क्या है? अंद्रुटा, कथई, कथू या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इसके पुराने नाम की, किसके, कुठवा डिस्ट्रिक्ट जो है इसके पुराने नाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कथई, ठीक है ना, कथई बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो किस लैंग्वेज से ये जो टर्म है कहां से निकली है? संस्कृत लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज से, जर्मन लैंग्वेज से या नन ऑफ दीज। तो एक लैटिन लैंग्वेज से निकली है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज, कौन इसको बोल सकता है? जो फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइनड बाय द चार्ल्स बेबेज। तो वो कौन सा पहला कंप्यूटर था जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से आपको आंसर कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया? 1950, 1956, 1871 या 1983। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, दैट इज 1950, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड। तो किस जनरेशन का टाइम पीरियड था उस समय? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? चलिए बढ़िया, यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इसे हम किसे कहते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं बढ़िया, ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? देखिए विंडो क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये ओरेकल ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये फुजुल में यहाँ पे आया है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के एंड में मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है, उसे सुन के जाना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड। सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सीपीयू की बात करूं, सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर डेटा देन ए डीवीडी। तो यहाँ पे आपको बताना कि डीवीडी से ज्यादा किस में डेटा स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पे डीवीडी से आपको इन ऑप्शन में कंपेयर करना है, फ्लॉपी डिस्क को, ब्लू रे डिस्क या रे डिस्क, सॉरी यहाँ पे रेड रे है, पिछली बार भी यहाँ पे हो गया था रेड रे डिस्क, ठीक है ना, रेड रे डिस्क। तो यहाँ पे अगर मैं डीवीडी और रेड रे डिस्क को कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो है रेड रे डिस्क नहीं, ब्लू रे डिस्क, सॉरी ब्लू रे डिस्क में जो है डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर होता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन फुटबॉल टीम। फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? बिल्कुल यहाँ पे 11 प्लेयर्स होते हैं, दैट मीन 11 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं? 11, यहाँ पे डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल 15 यहाँ पे सही आंसर है। इसके बाद देखिए, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन हॉकी टीम। हॉकी टीम वन साइड बात हो रही है, 11 प्लेयर्स, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। खो खो में बताइए जल्दी से, खो खो में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं? 8, 9, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो 9 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स इन बेसबॉल। बेसबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं? 9 होते हैं। और कबड्डी की बात हो रही है, कबड्डी में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं? 7 देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है, लेकिन आपसे मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो सुन के जाना। सबसे पहली बात देखिए, पॉइंट को स्किप मत करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे जो 1-2 मिनट के लिए मैं आपका समय ले रहा हूं, प्लीज एंड प्लीज सभी लोग इसको अच्छी तरह से सुनेंगे।
देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स की, तो यहाँ पे जो प्रिडिक्शंस है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि जो यहाँ पे सब लोगों की प्रिडिक्शन 9 अक्टूबर पे है, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ एक्यूरेट, यहाँ पे इसी डेट पे आपका एग्जाम हुआ, तो विद इन डेज फिर आपकी जो है नोटिफिकेशन आनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर आपका 9 तारीख को ही होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, आपका एग्जाम जल्दी से हो, और जो वुमेन बटालियन के एस्पिरेंट्स से अल्लाह करे उनका रिजल्ट जल्दी निकले, तो यहाँ पे आपकी टेंशन एंड हो जाती। दूसरी बात देखिए, ये जो हम मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज, तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। तो आज मुझे इसके बारे में मुझे बता देना कि ये जो मतलब मेरी स्पीड थी क्या अच्छी थी, या इससे लो करूं या इससे तेज करूं, वो मुझे बता देना। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए आज तक मैंने आपको कोई टारगेट नहीं बताया, लेकिन आज मैं पहली बार आपको अपना टारगेट बता देता हूं, तो उम्मीद है कि आप इसे कंप्लीट करोगे। देखिए आपका एग्जाम 9 अक्टूबर को होने वाला है। जो प्रिडिक्शन है अल्लाह करे ऐसा ही हो, अभी ऑफिशियली फुली कंफर्म नहीं है क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन इस तरह से नहीं निकली है, लेकिन अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप जो है बेफिक्र रहे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो 9 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है, फिर आप जो है अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इससे पहले, ठीक है ना, इससे पहले अपने सभी सब्सक्राइबर्स को आज पहली बार मैं एक टारगेट देता हूं। जो मेरी नेक्स्ट चैनल है, जो आप सब लोगों को पता है मेरी दूसरी चैनल है, तो उसमें 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, बहुत ही जल्द हो जाएंगे। तो मेरा एक छोटा सा टारगेट है, प्लीज एंड प्लीज से कंप्लीट कर दीजिए। आप इसकी हेल्प कीजिए कि 9 तारीख से पहले पहले, आपके एग्जाम से पहले पहले इसमें 5K करवा दो, ज्यादा नहीं 5K करवा दो, बस इतना टारगेट मेरा कंप्लीट कर दो तो मेरे दिल को खुशी मिलेगी। तो ये जो चैनल है जिसमें जिसको इसके बारे में पता नहीं है, यहाँ पे मैंने 1-2 वीडियो अपलोड की हैं, बहुत ही मस्त वीडियो है ट्रेनिंग को लेकर, और साथ ही साथ अभी भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है फुल मोटिवेशन, यहाँ पे जो पासिंग आउट परेड है उसके रिगार्डिंग। मतलब इससे देख के आपका दिल जो है झूम उठेगा। आप ये वीडियो जो है आपके दिल को छू जाएगा। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है, आपके स्क्रीन पर ये जो वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, और वो जो चैनल है उसको एक बार जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर देना इंशाल्लाह। इसके बगैर भी, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। लेकिन आज मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को पहली बार एक छोटा सा टारगेट दिया है कि यहाँ पे 5K करवा दो। तो बस इतने सपोर्ट की जरूरत है। पहली बार ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मुझे कुछ अपग्रेडेशन करनी है। तो प्लीज ये टारगेट मेरा कंप्लीट करवा दो। आपकी स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, जिसने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना।